जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है स्पेशल क्वेश्चन पे है। आज इस क्लास में मात्र 2 ही क्वेश्चनों को बताना है, लेकिन जो क्वेश्चन बताना है वो उसको एकदम क्लियर करके बताना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा उलझाऊ है। ठीक ना जी, तो कंफ्यूजन कर जाएगा, ठीक, जिसमें आप लोग उलझ सकते हैं। ध्यान से समझिए इसमें क्या उलझन है, इसको हम खत्म करते हैं। देखिए, कह रहा है ए व बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी उसी कार्य को 16 दिन में। यदि ए इस कार्य को 5 दिन में करता है, 5 दिन तक करता है, ठीक है, उसके बाद बी 7 दिनों तक करता है, अंततः सी इसे 13 दिन में कार्य करके समाप्त कर देता है, तो प्रत्येक अलग अलग इस कार्य कितना दिन में करेंगे, वो ध्यान समझो जी, इसमें कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा डाटा दिया है तो कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, कह रहा है ए व बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी व सी उसी कार्य को 16 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 48, अर्थात टोटल वर्क हमारा 48 हो गया। तो 12 चौक का 48, 16 तिया 48, ठीक है। कह रहा कि ये इस कार्य को 5 दिन करता है। मेरे भाई, यहाँ ए का क्षमता अकेले तो दिया ही नहीं है, ऐसे कार्य कैसे कराएंगे? तो यहाँ जब ए को लाएंगे तो बी अपने आप मजबूरी बस आ जाएगा, क्योंकि बी का भी क्षमता क्षमता साथ में है। तो क्षमता जब ए और बी का साथ में है तो साथ है कार्य करा। ए और बी के द्वारा 5 डेज हम काम करवा लेते हैं, ठीक है जी। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? वो एक दिन में 4 कर, 5 दिन में कितना, 4 पच्चे 20 का। फिर कह रहा है कि बी 7 दिन कार्य करता है। बाबू, ए यहाँ बी के साथ, अरे बी ए के साथ तो 4 दिन कर चुका है, तो बी और सी को कराते हैं अब, ठीक है, क्योंकि ए 5 दिन किया, अब इसको तो ले नहीं सकते, इसको मजबूरी लेना है। तो बी और सी मिलकर कितना दिन करेंगे? 5 दिन कर चुके हैं, 2 दिन और करा दो, तब न 7 दिन बी का होगा जी। तो 2 डेज यहाँ करा, 2 डेज में क्या होगा, 2 गुड़े 3 व कितना 6 कार्य, कुल 26 कार्य हमारा हो चुका, 26 कार्य। तो बचा कितना कार्य? बचा कार्य हमारा वो 48 माइनस 26 व कितना कितना 22 कार्य, 22 कार्य बचा। अब इस 22 कार्य को सी 13 दिन में करता है, सी के हिस्सा में 13 दिन कार्य आया है, लेकिन मेरे भाई सी यहाँ 2 दिन कर चुका, सी कितना दिन और करे? 11 दिन है जी, क्योंकि पूरा 13 दिन कार्य किया। तो देखिए, सी का 11 दिन का कार्य बचा है, सी के 11 दिन का कार्य बचा है, और भी कार्य कितना है 22। तो सी का क्षमता निकाल लो, यहां तो निकल जाएगा जी। सी का क्षमता कितना हो जाएगा बाबू? 22/11 कितना 2, क्योंकि हम जानते हैं क्षमता होता है कार्य बटा दिन, तो कार्य बटा दिन, कार्य बटा दिन। चलो, अब इसमें से सी का क्षमता निकल गया, तो हे क्या है, सॉरी हे क्या है, बी प्लस सी का क्षमता है जी। तो सी का क्षमता 2 है, तो बी का क्षमता कितना है? बी का क्षमता है कितना है, 1 ना। यहाँ किसी कोई दिक्कत? अरे बाबू, बी व सी मिलके एक दिन में 3 रुपया कमाते हैं, और सी अकेला 2, तो बी कितना 51 रुपया कमाएगा जी। इसी तरह देखिए, बी का 1 है, तुम्हारा एक का है, कितना हो जाएगा 3, यही ना होगा जी। अब पूछ रहा है तो प्रत्येक अलग अलग कितने दिन होते? ए करेगा बाबू 40/3, बी करेगा मेरे भाई, बी करेगा कितना, बी का क्षमता निकाल कितना 48/1, सी करेगा कितना 48/2 कितना 24, ठीक है, कितना हो गया 16 दिन, कितना हो गया, यानी 16, 48, 24 दिन में ही प्रत्येक अलग अलग कार्य को कर लेगी, इसी कार्य।
इस समझ में आया कि नहीं? कैसे हुआ समझ में आ गया जी? ये वाला कैसे समझ? अरे मेरे भाई, बी का हम एक निकाले क्यों? क्योंकि सी का यहाँ देखिए बी प्लस सी का 3 रुपया है और सी अकेले 2 रुपया है, तो बी का मान 1 रुपया होगा जी। इसे निकाल दिया तुम लाकर, एकदम आसानी से आ गया। सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होता है? जब इसको पकड़ लेंगे आप तक, क्योंकि जब कह रहा है ए 5 दिन तक करता है, वो तो ए अकेले 5 दिन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ बी मजबूरी में आया, क्योंकि बी का क्षमता दिया साथ में। ठीक है जी, यही कंफ्यूज में था। अभी अगला जो क्वेश्चन देंगे इस पर है कि क्वेश्चन और देते हैं तो समझ में आ जाए क्या माजरा है इसमें। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आराम से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, वो आराम से समझ में इसमें आ जाएगा। पहला मान लीजिए कुछ कंफ्यूज रहा, दूसरा समझ में अपने आप आ जाएगा। देखियो, कर ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, चलिए ए और बी को 12 दिन करवा दीजिए। बी और सी, बी व सी 6×18=20 यानी 20/3 दिन में करते हैं। इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा वो 60। अरे 12 20 का लघुत्तम लेंगे ना जी, तो 12×5 = 60, 20×60, 3 तो आएगी, 3 है नीचे, यानी कितना हो जाएगा? 9। अब कार्य ए, इस कार्य पे 3 दिन है। ए अकेले यहाँ तो कर नहीं पाया क्योंकि ए और बी की क्षमता दिया है, तो ए प्लस बी से 3 दिन कार्य करवा लो मेरे भाई। तो 3 दिन में कितना? 15 कार्य। बी का 4 दिन तक कार्य, तो बी 3 दिन कर चुका, बी का 1 दिन का कार्य। बी 1 दिन में कितना कार्य करेगा? अच्छा, बी प्लस सी ना आ जाएंगे जी, क्योंकि हाँ सॉरी, बी प्लस सी के 1 दिन, क्योंकि बी प्लस सी मजबूरी में आया, क्योंकि एक अभी इसको लेते हो तो ए से और काम हो जाता, इसलिए एक ग्रुप हमको छोड़ना पड़ा, इसको लेना पड़ा, क्योंकि ये 3 दिन मात्र कार्य किया है। तो बी प्लस सी, देखिए बी का 1 दिन कार्य बचा, तो बी आएगा तो सी मजबूरी में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 गुणे 1 और कितना? 9। वो टोटल कार्य हो गया कितना हमारा? 24। बचा कितना कार्य? 60 माइनस 24 और कितना? 36 कार्य बचा। अब देखिए सी कह रहा है ना, वो सी 7 दिन कार्य किया है, तो 1 दिन कर चुका ना जी। सी का 6 दिन का कार्य बचा है, 6 दिन का कार्य बचा कितना? 36। तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा? सी का क्षमता कितना होगा? सी का क्षमता इफिशियंसी, ये वो क्षमता होता है कार्य बटा दिन, यानी 36/6 कितना दिन है? 6 क्षमता इसका आ गया। अब देखिए जी, यहां दिया है बी प्लस सी का क्षमता कितना? 9, तो बी प्लस 6/9, तो बी/3। ए प्लस बी व कितना? 5। ए प्लस 3 व कितना? 5, तो बी ए व कितना? तो ए का मान कितना है बाबू? 2। अब ध्यान समझिए, कह रहा कि प्रत्येक अलग अलग में जी, तो ए कितना? ए का दिमाग कार्य बटे क्षमता, बी का दिमाग कार्य बटे क्षमता, सी का दिमाग 60 यानी कार्य बटे 6, अर्थात ई क्या आ गया? 10, 20, एक क्या हो गया? तो ये हमारे सवाल थे। ठीक है जी, आशा करते समझ में तो आ गया होगा। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।